स्टूडेंट्स, थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक बोले तो आपके पास अमाउंट के तीन कॉलम होंगे, डिस्काउंट, कैश और बैंक। डिस्काउंट, कैश और बैंक। यहां पर डिस्काउंट और कैश में कोई दिक्कत नहीं होती, डिस्काउंट और बैंक में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या होती है जब ट्रांजैक्शन किसके बीच में आ जाए, कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन आ जाए। ऐसा कब होता है सर, आइए बताते हैं बच्चों। कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री दो होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश टू बैंक या बैंक टू कैश। सर ये कब होता है, देखो कैश में पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। बैंक में पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैश से आ रहा है। कैश से पैसा बैंक, कैश में पैसा बैंक से, बैंक में पैसा कैश से। यानी कैश हमने बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गले में डाल लिए, या गले में ज्यादा पैसे उठा के बैंक में डाल दिए। यहाँ पे याद रखना ड्राइंग्स नहीं है, पर्सनल यूज नहीं है। बिजनेस के गले और बैंक अकाउंट के बीच के ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग कैश बुक में दोनों तरफ होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों साइड पोस्टिंग होगी। कैसे होगी करके दिखाएंगे, प्लीज इतना मैटर लिख लीजिए। डन। Illustration number 3 books please. Enter the following transaction is 3 column cash book of Mr. Goyal. Books of Mr. Goyal. हम बनाने जा रहे हैं कैश बुक। फॉर्मेट बनाया, अमाउंट का कॉलम 3 कॉलम के हिसाब से थोड़ा चौड़ा बनाया गया।
पर्टिकुलर्स LF डिस्काउंट कैश बैंक डेट पर्टिकुलर्स LF डिस्काउंट कैश बैंक। डिस्काउंट कैश बैंक के ऊपर मैं अमाउंट का एक अलग से रो भी बना सकता था। कॉपी को हॉरिजॉन्टल नहीं करना था, वर्टिकल में ही काम करना था आपको। जिन्होंने कॉपी को घुमा लिया है प्लीज घुमाना नहीं था, बट कोई बात नहीं, वर्टिकल ही काम करे जैसे कि चलता है वैसे ही। 2023 दोनों तरफ 1 जनवरी टू बैलेंस BD कैश में 5380, बैंक में 15500। कैश में 5380, बैंक में 15500। ये मैंने बैलेंस शो किया है। आइए ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू करें और मेरी मदद करें। क्या आप मेरे बरोबर है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप क्लास में नहीं लिख पा रहे हैं तो ना लिखे, वीडियो की मदद से घर पे भी लिख सकते हैं। डोंट राइट, छोड़िए, लिखना बंद कर दीजिए और मेरी मदद करें। क्या है सेल? पैसा आ रहा है जा रहा है? जल्दी बताओ। 3 जनवरी टू सेल्स कैश में पैसा आएगा 6400। 5 जनवरी का ट्रांजैक्शन पढ़े। पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जा रहा है कहां से? कैश से। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो 5 तारीख बच्चे से पढ़ो। पेड इनटू बैंक है ना, कोई बाहर वाला दे रहे हैं, हम खुद ही जमा करा रहे हैं। कोई बाहर वाला दे रहा है, हम खुद ही जमा करा रहे हैं। हम खुद ही जमा करा रहे हैं। बोर्ड पे प्लीज। 5 जनवरी मैंने बाहर लिखा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे तो उसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे। पेड इनटू बैंक, पैसा कहां जा रहा है? बैंक में। कहां से जा रहा है? कैश से जा रहा है। कितने रुपए? 7000। 7000 सही है। ध्यान सुने, अब इसकी पोस्टिंग अंदर करनी है। कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग दोनों साइड होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। आराम से बता दूं, 5 जनवरी टू क्रेडिट वाले को जर्नल एंट्री में जो क्रेडिट में आता है वो यहां डेबिट में आता है। टू कैश और अमाउंट लिखेंगे बैंक में 7000। 5 जनवरी बैंक डेबिट में या क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक, और अमाउंट लिखेंगे कैश में 7000। मैं वापस रिपीट करूंगा, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएगा। बैंक क्रेडिट में चला गया और कैश डेबिट में आ गया। ठीक है, ये तो लेजर का रूल होता है। अमाउंट अगर कैश लिखा है तो किसमें लिखेंगे? बैंक में। और बैंक लिखा है तो किसमें लिखेंगे? कैश में। LF के कॉलम में C लिखा जाएगा, LF के कॉलम में C लिखा जाएगा कॉन्ट्रा। ये कॉन्ट्रा एंट्री की पूरी लाइन हुई। अगला लाइन पढ़े 5 तारीख के बाद। रिसीव ए चेक 700 रुपये फ्रॉम सुनील। कौन सी डेट को? 6 तारीख को चेक आया सुनील से और हमने चेक को रख लिया। बताओ इस चेक को मैंने कहां रखा होगा? बैंक में जमा कराने के लिए बोला ही नहीं है। और 6 तारीख वाला चेक 8 तारीख को बैंक में जमा हो रहा है। देखो, अब मेरी बात को ध्यान समझो, कराओ ध्यान सुनो। ये सुनील है, रात को 9 बजे मेरे घर पे, मेरी दुकान पे आए, बोले चेक ले लो।
मैंने चेक ले लिया। अब कहाँ रखूँ इस चेक को? बैंक में जमा कराऊं रात को 9 बजे? क्या करूंगा इस चेक का? अपने पास रख लूं, जेब में रखूं या गले में रखूं? सोच के बताओ। वो जेब पर्सनल होती है, खर्च हो जाएगा बेचारा। बिजनेस का पैसा है ना, कहाँ रखोगे? गले में। वापस सुनेंगे, रात को 9 बजे सुनील मुझे चेक देके गया, चेक को मैंने उठा के अपने पास रख लिया, अपने पास बोले तो कहाँ रखूंगा? गले में। यानी वो चेक किस कहाँ गया? कहाँ गया? गले में गया। गले को क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट। अगले दिन सुबह इस चेक का क्या करेंगे बताओ? बैंक में जमा करा देंगे। बैंक में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? गले से या सुनील से? गले जा रहा है सुनील से, तो कल रात को आ गया था। समझ मेरी बात? अब देखो 6 तारीख को मेरे पास चेक आया है, 6 जनवरी पैसा आ रहा है टू सुनील, टू सुनील। हाँ जी बताओ, कहा कितना हो गया? 700 रुपए। किस में लिखूं? कैश में लिखूं या बैंक में लिखूं? कैश में। अभी तो कैश में आ रहा है पैसा। अब 8 तारीख को, 6 तारीख के बाद अगली तारीख बताओ, 6 तारीख के बाद अगली डेट बताओ कौन सी है? 8 को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 8 को क्या हुआ? जल्दी बताओ। 8 को यही चेक उठा के किसको जमा करा दिया? बैंक में। बैंक में जा रहा है, कहां से जा रहा है? गले से। फिर कौन एंट्री आ गई? बैंक में गले से कुछ जा रहा है। 8 जनवरी बैंक में जा रहा है, और कहां से जा रहा है? गले से जा रहा है। 700 रुपए का चेक। तो 8 जनवरी यहां लिखा, टू कैश लिखेंगे, और कैश लिखा था अमाउंट, बैंक में आएगा 8 जनवरी बाय बैंक, बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश में आएगा। सर वापस रिपीट करो पूरा का पूरा। सुनील कल रात शाम को मेरे को 6 तारीख को चेक दे गया। वो चेक मेरे पास, मैंने कभी तक बैंक में जमा नहीं करा, मेरे गले में पड़ा हुआ है, तो मैंने एंट्री टू सुनील करी, कैश में करी। अगले दिन बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में डिपॉजिट करा दिया टू कैश। बैंक टू कैश एंट्री होती है, बैंक टू कैश होती है, कॉन्ट्रा बन गई। कॉन्ट्रा बैंक टू कैश और कैश टू बैंक दो होती है ना, और कॉन्ट्रा की पोस्टिंग दोनों जगह होगी। खत्म। 8 तारीख और अगली तारीख पड़े। 10 तारीख पैसा आ रहा है, जा रहा है? 10 तारीख पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। बोलो किसको जा रहा है? अनुराग को। डिस्काउंट कितना? 20 रुपए। चेक, चेक कितने का? 980 का बैंक से। 980 बैंक से। अगली डेट बोलो। देखो सुनो, चेक जब भी जाएगा ना तो बैंक से जाएगा। आएगा तब देखना पड़ता है, बैंक में जमा करा दिया तो बैंक डिपॉजिट होगा, और बैंक में नहीं जमा कराया तो कैश में पड़ा रहेगा, है ना। 12 तारीख बाय परचेजेस रुपए 2,500। और बोलो। 14 तारीख कॉन्ट्रा, 14 तारीख फिर आई कॉन्ट्रा आगे भी। सर आपको कैसे पता पड़ता है? देखो ना, बैंक से पैसे निकाले, ऑफिस यूज के लिए निकाले, ऑफिस यूज के निकाले तो कहां रखे होंगे? गले में। क्या एंट्री होगी? कैश में पैसे आए, कहां से? बैंक से आए। पहले बैंक में जा रहे थे कैश से, अब कैश में आए, कहां से? बैंक से। कितने रुपए? 14 जनवरी टू बैंक लिखा है तो पैसे की एंट्री कहाँ होगी? कैश में होगी 5,000। बाय कैश लिखा है तो एंट्री बैंक में होगी 5,000।
14 जनवरी का नेक्स्ट 15 जनवरी चेक आ रहे हैं। टू ओसवाल कंपनी, हाँ जी क्या है बताओ ना। और 50 का डिस्काउंट और 950 का चेक आए, और चेक बैंक में जमा करा दी क्या? नहीं, बैंक में नहीं जमा करा, अभी कैश में ही है चेक। बैंक में जमा कराने के लिए कुछ नहीं बोला, कैश में पड़ा है। कैश से 18 जनवरी अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट ओसवाल कंपनी का चेक और कैश हमने बैंक में जमा करा दिया। तो एक मिनट, ओसवाल कंपनी का चेक कहाँ पड़ा हुआ है अभी? गले में। गले में से वो चेक उठाया 950 का, और गले में से नगद उठाया कितने का? 4000 का। 4000 और 950 चेक उठा के बैंक में जमा करा दिया, कॉन्ट्रा एंट्री। डेट बताओ। बैंक टू कैश 4950, बैंक टू कैश 4950। 19 जनवरी को कैश लगा तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे। बैंक लगा तो अमाउंट कैश में लिखेंगे। कॉन्ट्रा समझ में आ रही है क्या? 19 तारीख 21 तारीख को कैश पेड फॉर स्टेशनरी। बाय स्टेशनरी 120 कैश में, बैंक में कैश में। कमीशन पे किया राजेश को 23 तारीख बाय कमीशन कितने रुपए? 500 रुपए। चेक से पेमेंट किया है, बैंक में एंट्री आएगी। चेक से पेमेंट किया है, बैंक में एंट्री आएगी। 25 तारीख का ट्रांजेक्शन अच्छे से पढ़ो। चंद्रा से 1000 रुपए का चेक आया टू चंद्रा, और ये 1000 रुपए कैश में लिखो या बैंक में? जल्दी बताओ। बैंक में लिखो, पूरे बैंक में जमा करा दिया हाथों हाथ। 27 तारीख का ट्रांजेक्शन पढ़ो, स्टार लगाओ उस पर। आजी बोर्ड पे 27 तारीख का ट्रांजेक्शन कहता है चेक डिसऑनर हो गया। राइट नाउ वो चेक ओसवाल एंड कंपनी वाला हमने लिया था 950 रुपए का चेक, उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी। वो चेक अभी कहाँ पड़ा हुआ है? हमारे बैंक के पास। बैंक चेक हमारे मुंह में मारेगा, हम ओसवाल एंड कंपनी के मुंह में मारेंगे। जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है ना, तुमने मुझे चेक दिया, मैंने मेरे बैंक में लगाया, मेरा बैंक मुझे देगा, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। कितने का चेक था? 950 रुपए का। बोर्ड पे
मैं ही चेक किसको लौटाऊंगा, ओसवाल एंड कंपनी को। चेक आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है 27 तारीख को बाय ओसवाल, तेरे 50 का डिस्काउंट भी तू ही रख और तेरे 950 का बैंक वाला चेक भी तू ही रख। डिस्काउंट भी कैंसिल क्यों करा सर? अरे भाई जब चेक आ रहा था तो डिस्काउंट दिया ना, जब चेक ही फर्जी था तो डिस्काउंट का क्या, डिस्काउंट भी कैंसिल करेंगे? जब चेक दिया था तो तब मैंने डिस्काउंट दिया था, वो चेक ही फर्जी है, डिस्काउंट भी कैंसिल पूरा का पूरा। ट्वेंटी नाइन्थ कॉन्ट्रा है, 29 कॉन्ट्रा भैया, 800 रुपए का चेक। नहीं कॉन्ट्रा नहीं है, पर्सनली है क्या? फिर कॉन्ट्रा नहीं है, तो ड्राइंग्स है। 29 तारीख को बाय ड्राइंग्स, 800 रुपए। इकतीस तारीख पेड सैलरीज बाय चेक 1500 एंड बाय कैश 500। पैसा आ रहा है, जा रहा है। तारीख क्या है? बाय सैलरीज 1500 का चेक और 500 का कैश। इकतीस तारीख को एक और पेमेंट किया बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बैंक चार्जेस है। बीस और 500 भी, 520 और 20, 520 और 20 हो गया क्या? अब आपको टोटल लगाने होंगे। एक बार टोटल लगाने के लिए बुक देखिए प्लीज। आपको इस साइड 31 तारीख को बाय बैलेंस सीडी लिखना होगा और बैलेंस सीडी में आपको इनका डिफरेंस बरोबर करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स लाने होंगे। डिस्काउंट का बराबर नहीं करते, डिस्काउंट जितना आ रहा है लिखे रहने देना, कैश और बैंक को बराबर करते डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे। कैश और बैंक को बराबर करेंगे और डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे। स्टिल लेजर अकाउंट, लेजर ही पूछिए 4th रजिस्ट्रेशन में बोर्ड पे। इसकी लेजर ही पूछिए 4th रजिस्ट्रेशन में एक बार बोर्ड पे। इस बीडी की कोई लेजर नहीं बनती, सेल्स अकाउंट की लेजर बनेगी, उसके अंदर कैश आ जाएगा 6400 रुपए बाय कैश। सेल्स और कहिए क्या? यस ये रहा सेल्स। बाय कैश 6400, बाय कैश 7500। कैश अकाउंट की बनेगी बाय बैंक 7000, बाय बैंक 700, बाय बैंक 4950। और इधर कहीं कैश है क्या? यस, टू बैंक 5000, और तो कहीं दिख नहीं रहा बस। और बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। कैसे सर? एक बार लेजर अकाउंट देख लो। ये अच्छा उदाहरण 1 का बना रहा है 4th, तो 4, 5, 6, 1, 2, 3 की लेजर बनवा रहे हैं, तो आप 6 का आंसर देख सकते हैं।
6 का आंसर देख सकते हैं और सारी लेबर एक के बाद एक बनती चली जाएंगी। आज आपका काम है घर पे इस चार तीसरे को पूरा करके लाए। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क है पूरा अच्छे से। 4, 5, 6 रीड ऑनली है, बेकार क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क है और 4, 5, 6 रीड ऑनली है। काफी इतना।